इस तस्वीर में दिख रही महिला मैरी एन है, जो 31 अक्टूबर 1832 को इंग्लैंड के एक विलेज लो मुर्सले में जन्मी थी। उसके घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। जब वो 16 साल की हुई तो उसने गांव से बाहर जाकर नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। 3 साल बाद जब वो गांव लौटी तो उसने साल 1852 में विलियम मोब्रे नाम के एक आदमी से शादी कर ली। शादी के बाद मैरी डरहम शहर में रहने लगी। इनके अब 4 बच्चे हो चुके थे, लेकिन इसके बच्चे एक एक करके मरने लगे। मैरी के बच्चे पेट की बीमारी की वजह से दम तोड़ते गए। इसके 4 बच्चों के मरने के बाद इसने अपने पति विलियम मोब्रे को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया, जिसे इसके पति ने मान लिया। अगले कुछ सालों में इसके यहाँ और 5 बच्चे पैदा हुए, लेकिन एक बेटी को छोड़कर इसके सभी 4 बच्चे पेट की बीमारी से मर गए। साल 1864 में इसके पति विलियम मोब्रे भी पेट की बीमारी से बीमार पड़ गए और अगले कुछ दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। पति विलियम की मृत्यु के बाद मैरी को इंश्योरेंस के सारे पैसे मिले। इसके बाद मैरी ने इकलौती बची बेटी को अपनी मां के हवाले कर दिया और वो एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने लगी। साल 1865 में उसने एक पेशेंट जॉर्ज वॉर्ड से शादी कर ली, जो काफी अमीर था। अब इसकी शादी को कुछ दिन ही गुजरे थे कि इसकी एकलौती बची बेटी भी मर गई। हैरत की बात तो यह थी कि वो भी पेट की बीमारी से ग्रसित थी। इसके कुछ दिनों बाद इसने जॉर्ज को भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सलाह दी। जॉर्ज ने भी इसकी बात मान ली और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, जिसके 1 साल बाद जॉर्ज की भी पेट की बीमारी से मृत्यु हो गई। जॉर्ज के मरने के बाद मैरी को इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अच्छी रकम हासिल हुई। इसके बाद मैरी अपने अगले शिकार की तरफ निकल पड़ी। इसने अब हाउसकीपर का काम शुरू किया। वो जेम्स रॉबिन्सन नाम के आदमी के घर काम करने लगी। जेम्स की बीवी की मृत्यु हो चुकी थी। मैरी ने इसी बात का फायदा उठाकर जेम्स से शादी कर ली, लेकिन इसके अगले 3 सालों में जेम्स के 3 बच्चे एक एक करके मर गए और कुछ वक्त बाद जेम्स की भी मृत्यु हो गई। इन सभी की मृत्यु पेट की बीमारी की वजह से हुई थी। जिसके कुछ वक्त बाद मैरी ने एक और शादी कर ली। ये शादी उसने उसकी एक दोस्त के भाई फैग्रेट कॉटन से की थी। फैग्रेट की बीवी कुछ अरसे पहले मर गई थी। उसके 2 बच्चे थे। इन बच्चों की देखभाल के लिए उसने मैरी से शादी की थी। अब इसके शादी को कुछ अरसा गुजरा ही था कि इसने इसके पति फैग्रेट को भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने को कहा, जिसके कुछ वक्त बाद इसकी दोस्त और पति और एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब इसका सिर्फ एक बेटा बचा था। इस दौरान इसके एक लवर जॉर्ज ने उसे शादी के लिए कहा, जिस पर मैरी ने साफ इनकार कर दिया। मैरी ने जॉर्ज से कहा कि मैं अगर तुमसे शादी करूंगी तो मुझे फैग्रेट के इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका एक बेटा अभी भी जिंदा है। उसकी ये बात सुनने के बाद जॉन हैरान हो गया। उसे इस औरत पर शक होने लगा, इसलिए उसने मैरी पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद इसका बचा वो बेटा भी मर गया। जॉन ने हॉस्पिटल जाकर इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि इसे जहर दिया गया था, जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी। जॉन ने इस बात की खबर पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने मैरी को गिरफ्तार कर लिया। मैरी पर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और इसे 28 मार्च 1873 को फांसी दे दी गई। साल 1913 में अमेरिका में पार्सल पोस्ट की शुरुआत की गई थी। तब अमेरिका के एक स्टेट ओहायो के एक कपल ने अपने बच्चे को ही पार्सल कर दिया था। इसी तरह के और भी मामले सामने आने के बाद इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये जॉन बेन गेसी है। इसे किलर क्लाउन कहा जाता था, क्योंकि इसने अपने अधिकतर अपराधों को जोकर की भेष में अंजाम दिया था। जॉन बेन गेसी 17 मार्च 1942 को अमेरिका के एक शहर शिकागो में पैदा हुआ था। जॉन का बचपन काफी मुश्किलात में गुजरा था। इसके पिता नशे के आदी थे, जो नशे के हालात में घर में मारपीट किया करते थे। जॉन बचपन से ही अपने पिता की हरकतों को देखता सहता आया था, इसलिए वो भी गुस्सैल मिजाज का बन गया। जॉन को बात बात पर गुस्सा आने लगा। वो हमेशा डिप्रेशन में रहने लगा। उसने अपने गुस्से में लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो जोकर का भेष बनाकर शहर में घूमता और कत्लों को अंजाम देता था। जॉन ने शिकागो शहर में इतनी दहशत फैला दी थी कि लोग रात में घरों से बाहर निकलने में डरते थे। लेकिन कुछ अरसे बाद इसे साल 1968 में पुलिस ने एक लड़के के यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया। इसके बाद इसे 2 साल के लिए मनोचिकित्सक के पास रखा गया। साल 1970 में पैरोल पर रिहा होने के बाद इस पर फिर से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। अब फिर से इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उस पर लगे सभी आरोप साबित न होने के कारण हटा दिए गए। इसके कुछ अरसे बाद साल 1978 में इसके पड़ोस का एक युवक लापता हो गया, जिसके गायब होने का इल्जाम जॉन गेसी पर लगाया गया। पुलिस ने जब जॉन के घर की तलाशी की तो सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल उस तलाशी के दौरान जॉन के घर से 29 लड़कों की लाशें बरामद की गई और उसके घर के पास की नदी से 4 लाशें बरामद की गई। जॉन पर 33 लोगों की हत्या के जुर्म में मुकदमा चलाया गया
और 10 मई 1994 को इसे जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दे दी गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।